हैं। देखिए हम सभी 16 कला संपन्न होना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका 2 कला में या 4 कला में या 10 कला में काम खत्म हो जाए या वो उसकी चाहत खत्म हो जाए। तो अगर हमें 16 कला संपन्न होना है तो हमें प्राणायाम की शरण में आना ही पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि प्राणायाम अष्टांग योग का बीच का पार्ट है। उससे पहले यम नियम आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। अगर हमें ऊपर जाना है, आसन के बाद चलना है, तो हमें प्राणायाम का रास्ते के बीच में से ही जाना पड़ेगा। और प्राणायाम हम सभी जानते हैं कि जड़ और चैतन्य के बीच में पुल का कार्य करती है, ब्रिज का कार्य करती है। अगर हमें चैतन्य में जाना है तो हमें प्राणायाम के रास्ते में जाना ही पड़ेगा। प्राणायाम जैसे नाम है, प्राण शक्ति को नियंत्रित करना, प्राण शक्ति को दिशा देना और प्राण शक्ति का विस्तार करना। ज़्यादातर हम यहीं तक सोचकर इस विषय को खत्म कर देते हैं, जबकि यहाँ से प्राणायाम का विषय शुरू होता है। जो प्राणायाम का मेन हेतु है वो ये है कि हमें सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना है। हमें अपने 7 चक्रों का भेदन करना है। हमें जड़ से चैतन्य में आना है। उसके लिए हमें अपनी प्राण शक्ति को चैतन्य में बदलना बहुत जरूरी है। जो इसका मेन हेतु है ये है। ज़्यादातर हम प्राणायाम के लाभ गिनते हैं कि हमारी जठराग्नि बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा पाचन बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा थायराइड ग्रंथियां ठीक कार्य करने लगती हैं, हमारे सारे सिस्टम श्वसन निष्कासन पाचन सब ठीक कार्य करने लगते हैं। ये कोई भी कार्य नहीं है, ये प्राणायाम का बाई प्रोडक्ट है। जैसे सब्जी लेने जाते हैं, धनिया हमें रूंगे में मिल जाता है, ये सब जो प्रोडक्ट है सिस्टम ठीक होने रूंगे जैसे ही काम है। इसमें जो मेन हमारा ध्येय है उस तरफ आइए हम थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं। समय की कमी के होने के कारण मैं प्रयास करूंगा कि आपको थोड़े सी ग्लिम्स दिखा दूं, थोड़ी सी झलक दिखा दूं और पिक्चर का ट्रेलर दिखा दूं, जिससे आपके पिक्चर को देखने के लिए आपके खुद का अपने अंदर से आवाज़ आए, इंटरेस्ट डेवलप होए कि मुझे पूरी पिक्चर देखनी है। हम कोई और पिक्चर देखने जाते हैं तो थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं हमें, जो जो उसमें अच्छा होता है तो हम पिक्चर देखने चले जाते हैं। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको प्राणायाम का ट्रेलर कम समय में ज़्यादा चीज़ दिखा दी जाए, जिससे कि आप फिर पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाएं। और ये प्राणायाम के आप अपने कैंप अरेंज करें, 2-2 3-3 दिन के करीब 8-10 घंटे प्राणायाम पे लगाएंगे, तभी जो हमारे 8-10 प्राणायाम हैं उनको हम ठीक से सीख पाएंगे। ऑनलाइन भी हम सीख सकते हैं या आप अपने ज़िले में भी ऐसे कैंप लगाकर अपने साधकों तक ये बात सिखा सकते हैं। स्टेट्स पे भी लगा सकते हैं। और प्राणायाम ध्यान की ओर जाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम इस पे आसन पे ही अटके रहते हैं, हाथ पैर ही सीधे करते रहते हैं। ज़्यादा समय तक हम हाथ पैरों को सीधा करते रहते हैं, वो जबकि 1-2% रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। आइए प्राणायाम की बात करते हैं। प्राण जैसे कि नाम है,
कि अणु से पहले, यानी कि एटम जब बना था, हमारा जब भी आविष्कार हुआ है किसी जीव के लिए, तो सबसे पहले इजाद हुआ है कि एटम था सबसे पहले। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी तो वो समझते हैं। एटम से भी पहले, प्रा का मतलब अणु से पहले, तो जीवन से पहले भी प्राण था, जीवन में भी प्राण है और जीवन के बाद भी प्राण रहेगा। प्राण शक्ति का यहाँ पर तात्पर्य है। और प्राण शक्ति को हम लोग ह्यूमन बीइंग इनटेक कैसे करते हैं और प्राण शक्ति है क्या, इसको और विस्तार से जानते हैं। बहुत सारे हम जो साधक हैं, जितने भी जुड़े हुए, हम सोचते हैं जो हम श्वास इनहेल कर रहे हैं, श्वास का पूरक कर रहे हैं, वो प्राण है। वायु का, ऑक्सीजन का प्राण से कुछ लेना देना नहीं है। आप सभी समझते हैं कि जब बिजली जनरेट करते हैं, बिजली का प्रोडक्शन होता है, तो ज़्यादातर सभी प्लांट्स में हीट एनर्जी को डेवलप करके पानी के माध्यम से टरबाइन चलाई जाती है और उसमें बिजली जनरेट होती है। ऐसे ही यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अंदर श्वास प्रश्वास के द्वारा हमारी प्राण शक्ति को इनटेक इनहेल किया जाता है। श्वास, जैसे वहाँ पानी और बिजली का कोई तालमेल नहीं है, पानी से बिजली जरूर बन रही है, ऐसे ही श्वास प्रश्वास लेने से हमारे अंदर प्राण शक्ति बनती है। और जैसे बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दूर दूर ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर और सबस्टेशन होते हैं, उसी के पैरेलल हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। वो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं, जो हमारी प्राण शक्ति को एक एक अंग तक ले जाती है। अभी उसका साइंटिफिकली कहीं भी प्रूवन नहीं हुआ। अगर शरीर को हम काटें तो कोई नाड़ी विजिबल नहीं है नंगी आंखों से। हम नाड़ियों को ज़्यादातर कंफ्यूज कर लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम की नाड़ियां हैं या जो है ब्लड सिस्टम की नाड़ियां हैं, ये वो नाड़ियां नहीं है, ये प्राण नाड़ियां हैं, जिसमें सिर्फ प्राण शक्ति ही चलती है। इसमें ना तो ब्लड जाता है, ना नर्वस सिस्टम के सिग्नल जाते हैं, ना कोई मोटर कंट्रोल आता है। ये प्राण नाड़ियाँ 72,000 हमारे शरीर में है। उसमें से 3 मुख्यतः हम पढ़ते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। वो प्राण शक्ति को स्टोर करने के लिए, प्राण शक्ति को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्राण शक्ति को डायरेक्शन देने के लिए हैं। एक बार मैं डॉक्टर अर्चना भाटिया जी से गुजारिश करूंगा कि वो एक चार्ट बनाया है, उन्होंने लेकर आएंगे। देखिए, 7 चक्र हमारे, जो 7 कलर सूर्य रोशनी से आते हैं, वही 7 कलर के हमारे चक्र हैं। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नीचे से अगर हम गिने, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और उसके बाद सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र जो हैं हमारे रीढ़ के अंदर जो खाली स्थान है वहाँ पर है। और ये सभी चक्र प्राण शक्ति का संचार करने में कार्य करते हैं।
अब इन चक्रों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या करते हैं, ये हमारे को क्या क्या चीज दे सकते हैं। सबसे जो नीचे लाल रंग का चक्र है, मूलाधार चक्र, ये शक्ति हमारे को देता है। जितनी हमें शक्ति चाहिए, अगर आपने मूलाधार को सिद्ध कर लिया या उसका भेदन कर लिया तो आपको शक्ति, असीमित शक्ति मिलेगी। उसके बाद है नारंगी रंग का स्वाधिष्ठान चक्र। वो क्या हमें देता है? पवित्रता। जितनी हमें पवित्रता चाहिए वो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से आती है। उसके बाद है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का रंग है पीला रंग है। उससे हमारे अंदर क्या आता है? सुख। जितनी भी हमें सुख और वैभव चाहिए वो मणिपुर चक्र से हमें आता है। रावण ने मणिपुर चक्र को ही सिद्ध कर रखा था और वो बहुत ही वैभवशाली था। उसके बाद आता है अनाहत, हरे रंग का, उससे हमें मिलता है प्रेम। उसके बाद विशुद्धि आता है आसमानी रंग का, उससे हमें मिलती पीस, शांति। उसके बाद आज्ञा चक्र आता है नीले रंग का, उससे हमें मिलता है ज्ञान। जितने भी दुनिया में ज्ञान है वो हमें हमारे आज्ञा चक्र से मिलता है। वहीं पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थापित है जो पूरी बॉडी को सिग्नल देती है। और सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र, जामनी रंग का, जो क्राउन है सबसे ऊपर वहाँ पर है और उससे हमें आनंद मिलता है। तो ज़्यादातर जब भी हम प्राणायाम करते हैं हम आज्ञा चक्र पर आकर रुक जाते हैं और आनंद की बात को छोड़ देते हैं। तो आज हम थोड़ा सा उसके लिए ग्लिम्स लेंगे। एक हम प्राणायाम करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या कैसे रहता है। आपको आवाज आ रही है क्या मेरे पीछे? अभी मेरे ख्याल सबको आवाज आ रही है। आप शांत रहेंगे तो आपको आवाज आएगी। और ज्यादातर जब हम प्राणायाम में या ध्यान में बोलते हैं तो हमारे कान नहीं सुनते हैं, हमारा मुंह बोलता नहीं है, हमारा दिल बोलता है और हमारा मन सुनता है। तो आंखें बंद करके भी आप उसको अनुभव में ला सकते हैं। और जितना धीरे बोलने का प्रयास करेंगे आप, उतना मन हमारा इंटेक करेगा। ज्यादातर हम शिक्षण में बहुत जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और स्पीड से बोलने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि वो ठीक मेथड है, जबकि वो प्राणायाम और ध्यान के लिए नहीं बना है। जितना आप मीठा, जितना और आस्था बोलेंगे उतना आपके मन के अंदर तक वो बात जाएगी। आइए एक प्राणायाम करते हैं, उसी में हम सब चीज सीखने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद करने, पीठ सीधी करने, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, आपस में एक दूसरे को ना टच करें तो बहुत अच्छा। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। मैंने आज के ग्लिम्स दिखाने के लिए उज्जैनी प्राणायाम
जल्दी जल्दी से हम सीखेंगे कि हम कैसे शिक्षण करते हैं और कैसे कराना चाहिए और किस स्तर पर जाके कौन से चक्र को क्या चीज इफेक्ट करती है। आइए, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव जितने आप ला सकते हैं लाएं, माथे को ढीला छोड़ दें, आंखें अति कोमलता से बंद, थोड़ा सा अपने पेट को पिचकाएं, गर्दन को थोड़ा सा झुका लें, मूल बंद भी लगा लीजिए, जीवा को मोड़ें, ऊपर तालू के साथ लगा लीजिए। अब मधुर खराटे लेते हुए श्वास भरेंगे और मधुर खराटे लेते हुए ही श्वास छोड़ेंगे। ध्यान हम करेंगे कि हमारा ध्यान हृदय से कंठ तक जाए। आगे की तरफ देखना, अपने रीढ़ पर नहीं देख रहे, आगे की तरफ से खराटे लेते हुए हृदय से कंठ तक, खराटे छोड़ते हुए कंठ से हृदय तक। वापिस आ जाए, शांत भाव से बैठे, आंखें कोमलता से बंद। हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आई, हृदय की मसाज हुई, बलगम वगैरह जो अगर हमारे कंठ में था वो नीचे चला गया। इसमें हमें टोटली फिजिकल लेवल पे लाभ पूरा मिला। आइए इसका सेकंड करते हैं। अब हम जो है पीछे रीढ़ पर देखेंगे चक्रों को। इसमें हम देखेंगे जो हृदय के पीछे अनाहत और कंठ के पीछे विशुद्धि। जब खराटे लेंगे तो हम अनाहत से विशुद्धि तक जाएंगे और जब खराटे हम छोड़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे खराटे लेते हुए, तो विशुद्धि से हृदय तक आएंगे। वैसे ही करें, थोड़ा सा पेट पिचकाए, गर्दन को झुकाए, मूल बंद लगाएं, जीवा को ऊपर तालू से लगाएं और श्वास भरना प्रारंभ करें मधुर खराटे के साथ और श्वास छोड़ना प्रारंभ करें मधुर खराटे के साथ। आंखें बंद रहेंगी, गर्दन समझने की ज्यादा कोशिश करें। इसमें हमारा चक्रों पर हमारा ध्यान गया, अनाहत और विशुद्धि दोनों चक्रों पर हमारा ध्यान गया और हमारे अंदर भावनात्मक गुण इससे हमारे अंदर आते हैं। जब हम अनाहत से विशुद्धि तक जाते हैं तो जो हमारा डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट बढ़ता है। आइए इससे एक और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हम चलेंगे मूलाधार से लेकर आज्ञा तक जाएंगे, श्वास भरते हुए गहरा लंबा श्वास भरेंगे खराटे के साथ। मूलाधार से आज्ञा तक जाएंगे और खराटे के साथ ही आज्ञा से मूलाधार तक वापिस आएंगे। आइए थोड़ा सा पेट पिचकाएं, गर्दन झुकाएं, जीवा को ऊपर तालू से लगाएं, मूल बंद लगाएं और प्रारंभ करें। ध्यान करें मूलाधार को, स्वादिष्ठान को, मणिपुर को,
क्या शेप है, क्या कलर है, वो एक एक करके विजुअलाइज करना शुरू करें और उनको देखने का प्रयास करें। शांत भाव से बैठिए। ज्यादातर जब हम साधना करते हैं तो यहाँ लाकर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा प्राणायाम पूरा हो गया। जबकि अभी हमें उज्जयी प्राणायाम का 5 से 10% सिर्फ लाभ आया है, क्योंकि हमने अपने प्राण को चेतना में कन्वर्ट करने का कोई कार्य नहीं किया। सारा का सारा काम जो अभी हमारा चल रहा है, फिजिकल लेवल पे चल रहा है, मेंटल लेवल पे चल रहा है, इमोशनल लेवल पे चल रहा है। जो हमारे कोश हैं 5, उनमें भी हमने आनंद में कोश में नहीं आए, अभी विज्ञान में कोश में भी नहीं आए हम आए हैं अन्नमय कोश, प्राण में कोश और मनो में कोश। आइए इससे एक और नेक्स्ट स्टेप ऊपर चलते हैं। छोटा सा ये देखिए, एक बार इस चार्ट को भी देखिए, इसमें ईड़ा पिंगला हमने दिखाया हुआ है। जो ईड़ा है वो मूलाधार के बाईं ओर से चलते हुए स्वादिष्ठान के दाईं ओर से घूमते हुए, मणिपुर के बाईं ओर से चलते हुए, अनाहत के दाईं ओर से घूमते हुए, विशुद्धि के बाईं ओर से घूमते हुए आज्ञा चक्र पर बाईं ओर चले जाते हैं। और इसके सेम अपोजिट पिंगला नर्व जो है आज्ञा चक्र के दाईं ओर से शुरू होते हैं और हमारे मूलाधार के दाईं ओर तक आते हैं, या मूलाधार के दाईं ओर से शुरू होते हैं और ऊपर तक आज्ञा के दाईं ओर तक जाते हैं। तो आइए इसको अपने में अंदर इमेजिन करें कि जो हमारी इंगला है, ईड़ा जो नर्व है वो हमारे नीले रंग की है और जो पिंगला है वो लाल रंग की नर्व है ना। तो इसको इमेजिन करें अपने मन में और चक्रों का कलर भी इमेजिन कर लें। 7 रंग के 7 चक्र और 2 रंग की ईड़ा और पिंगला, और वो बल खाती हुई चक्रों को वो टच नहीं कर रही है, किसी भी चक्र को, सिर्फ मूलाधार से जनरेट हो रही है और आज्ञा के ऊपर आ रही है। तो ये इमेजिन करें अपने अंदर और फिर इसके साथ साधना हम करते हैं। आइए सीधा बैठे, कमर सीधी रखें, पेड़ों को थोड़ा सा पिचका लें। ये सारी फोटोज नेट पे अवेलेबल है। गर्दन को थोड़ा सा झुका लें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अब हम मूलाधार से आज्ञा तक जाएंगे पिंगला के रूट से। जो मार्ग है वो पिंगला रहेगा। पिंगला का मार्ग आप सभी को मालूम है, अभी बताया कि आज्ञा के दाहिनी ओर से खत्म होता है और मूलाधार के दाहिनी ओर से शुरू होता है और हर चक्कर पर बल खाते हुए जाते हैं। तो हम पिंगला के मार्ग से ऊपर जाएंगे और ईड़ा के मार्ग से हम नीचे आएंगे, चक्रों पे बल खाते हुए बाईं ओर से ऊपर से शुरू होंगे और नीचे बाईं ओर पर आकर खत्म करेंगे। आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। आइए शुरू करते हैं। गहरा हमने अपनी जीवा को मोड़ दिया है, ऊपर तालू से लगाया है। गहरा व लंबा श्वास भरेंगे, खराटे लेते हुए ध्यान पिंगला मार्ग पर। मधुर खराटे लेते हुए ईड़ा से वापस आएंगे, पूरा घाट पर। जब आप पिंगला से ऊपर जाएंगे तो कुछ क्षणों
के लिए आज्ञा चक्र पर रुके, आंतरिक कुंभक लगाए आज्ञा चक्र पर, और जब वापिस आए तो मूलाधार पर रुके, बाह्य कुंभक लगाए मूलाधार पर। कुछ जगहों के लिए ही रुकना है। कराटे मधुर से मधुर करने का, जितने मेरे कराटे मधुर होंगे उतना मुझे लाभ मिलेगा। वापिस आ जाए, शांत हमारे सातों चक्र प्रभावित हो गए। दोनों जो मेन नाड़ियां थी वो प्रभावित हो गई। हमारे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। हमारे विज्ञान में कोष तक हम पहुंच गए। जो आज्ञा चक्र है हमारा, हमें सारा ज्ञान हो गया है, पर जो भी मरबट्टे हैं हमारे, वो यहाँ तक आके रुक जाते हैं। जबकि अभी प्राणायाम का कोई परसेंटेज 10-15% ही ज्यादा हुआ है। अभी हमने प्राण को चैतन्य में कन्वर्ट ही नहीं किया है ना। जो हमारा मेन हेतु था कि हमें प्राण शक्ति को चैतन्य में कन्वर्ट करने का, वो हमने किया ही नहीं है। डॉक्टर अर्चना एक बार फिर से वो दिखा दे पिक्चर। देखिए अब एक और आप ढंग से देखें उसी पिक्चर को, छोटी वाली पिक्चर को, छोटी वाली पिक्चर को। इसमें जो दिखाया गया है, सुषुम्ना नाड़ी दिखाई गई है। सुषुम्ना नाड़ी सारे चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर तक पहुंचती है और उसका रंग है सिल्वर कलर। तो हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बीच में, वो भी मूलाधार से शुरू होती है और आज्ञा चक्र पर ईड़ा और पिंगला को भी क्रॉस करके सीधा वो हमारे पहुंच जाती है सहस्त्रार चक्र तक। यही वो नाड़ी है जिसमें अगर प्राण चलते हैं तो हमारी जितनी भी प्राण शक्ति है वो सारी की सारी चैतन्य के अधीन हो जाती है। आइए एक बार इसका अभ्यास करते हैं। अब आपने सातों रंग के चक्र देखने, पिंगला को देखना है, ईड़ा को देखना है, और जब मैं सुषुम्ना को बोलूंगा तो चक्रों के बीच में से आपने सिल्वर कलर की मूलाधार से शुरू होते हुए और सहस्त्रार तक जाती है। आज्ञा चक्र का भी भेदन करते हुए ऊपर तक वो पहुंचती है। आइए प्रारंभ करते हैं। पद्मासन लगाएं, रीढ़ सीधी करें, आंखें अति कोमलता से बंद करें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। आपने जब भी शिक्षण करना है बहुत मधुर बोलना है, बहुत स्लो बोलना है, जो आपके हृदय को सुने, आपके मन को सुने। कानों से ना तो हम सुन रहे हैं इस वक्त, ना मैं बोल रहा हूँ मुख से, हृदय से ही बोला जाता है और मन से ही सुना जाता है। आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, थोड़ा सा पीठ को बिचकाएं, थोड़ा सा गर्दन को झुका लें, मूड बंद लगा लें, गहरा व लंबा श्वास, जीवा को मोड़ें, ऊपर तालू से लगा लें, मधुर खराटे लेते हुए गहरा व लंबा श्वास भरें। आपने भरना है पिंगला के मार्ग से और वापिस आना है ईड़ा के मार्ग से।
प्रारंभ करें। मूलाधार के दाईं ओर से जाते हुए स्वाधिष्ठान के बाईं ओर से घूमते हुए मणिपुर के दाईं ओर से घूमते हुए अनाहत के बाईं ओर से घूमते हुए विशुद्धि के दाईं ओर से घूमते हुए आज्ञा पर दाईं ओर जाना है। और इसी प्रकार दाईं बाईं ओर से आज्ञा के चलते हुए दाईं ओर विशुद्धि के आते हुए अनाहत के बाईं ओर मणिपुर के दाईं ओर स्वाधिष्ठान के दाईं ओर मूलाधार के बाईं ओर। ये सातों रंग और वो 2 रंग, इनकी प्रैक्टिस करें। आपको कलर विजिबल होने चाहिए, शेप दिखने लग जाए। मार्ग के साथ आपके मन का एकाकार होता हुआ। अब जो खास बात है, जो हम ज्यादातर मिस कर देते हैं हर प्राणायाम में, अब अपनी धारणा बनाएं कि प्राण पिंगला नाड़ी से होते हुए एक एक चक्र को पार करते हुए आज्ञा तक आ रहा है। ये धारणा बनाएं कि प्राण शक्ति मूलाधार से आज्ञा तक मेरे कहे अनुसार पिंगला मार्ग से आ रहा है और आज्ञा से मूलाधार तक एक एक चक्र को बल खाते हुए वापिस जा रहा है। जब प्राण ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों में चलने लगता है और ये हमारी धारणा मजबूत हो जाती है, तो प्राण अपने आप से सुषुम्ना नाड़ी से बहुत अधिक मात्रा में मूलाधार से आज्ञा चक्र का भी भेदन करते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने लगता है। हमने इसीलिए पेट दबा रखा था कि उसकी मात्रा कंट्रोल रहे, गर्दन दबा रखी थी कि उसकी मात्रा कंट्रोल रहे, और इसी प्रकार प्राण सुषुम्ना नाड़ी से सहस्त्रार से मूलाधार तक वापिस आ रहा है। एक एक अंग में प्रकाश महसूस हो रहा है। मेरी प्राण शक्ति उस विराट प्राण शक्ति के साथ मिलती हुई तथा बहुत अधिक बढ़ती हुई। जब हमारी ये स्थिति आ जाती है तो यहाँ पर जो भी हम संकल्प लेते हैं वो अपने आप से पूरा हो जाता है। तो संकल्प लें, जो हमने शक्ति प्रसाद के रूप में, सुगंध के रूप में ली, कहाँ से ली? मूलाधार से। जो पवित्रता सुगंध के रूप में स्वाधिष्ठान से ली, जो सुख मणिपुर से लिया, जो प्रेम करना हमने अनाहत से लिया, और जो शांति हमने विशुद्धि से ली, और जो ज्ञान आज्ञा से ली, और जो आनंद सहस्त्रार चक्र से हमने लिया, उसको ले जाकर अपने एक एक साधक तक इस प्रसाद को पहुंचाएंगे, बांटेंगे। और यही आदरणीय श्री ऋषि राम जी शर्मा जी के सपनों को साकार करने में कार्य करेगी।
धन्यवाद। प्राणायाम के बारे में आपने बहुत कुछ जाना है। सर जी ने बड़े विस्तार से आपको बताया है।